वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देवता भी आपका दुख देखकर रो पड़ेंगे, तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। और वीडियो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने वाली, तो उसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बाल आइकॉन के जो ऑप्शन को क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, आइए जान लेते हैं कि आखिर कैसे रहेंगे ये 5 दिन आपकी जिंदगी में। दोस्तों सबसे पहले एक अनमोल उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह उपाय आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको पैसों की बहुत समस्या है तो आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन एक एकाक्षी नारियल घर ले आएं। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल रंग के कप डिड्ढे में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। एकाक्षी नारियल को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतिरूप मानकर रोजाना पूजा करें। इस उपाय को करने से भी धन की परेशानी दूर होती है। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना गया है। अगर आपको एकाक्षी नारियल के बारे में नहीं पता तो आप किसी भी बड़े किराने की दुकान पर जाकर बोल दे कि एकाक्षी नारियल दे दो, तो आपको वहां एकाक्षी नारियल मिल जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि आपके जो अगले 5 दिन हैं, कई प्रकार के दोस्तों खेल आपके जीवन में होने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने बताया कि कोई बहुत ही बढ़िया और सुखद समाचार आपको मिलने वाला है, और 7 समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी के कई बड्ढे से बड्ढे दुख को भी भुला देगा। किसी ऐसे इंसान साहब की मुलाकात होगी जो आपके जीवन में चल रही आधी से ज्यादा परेशानियों को केवल अपने विचारों के द्वारा ही हल कर सकता है। कोई आपको ऐसा आइडिया मिल जाएगा जिससे आपके जीवन में दोस्तों कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। होता क्या है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे करते जाते हैं, परेशानी में फंसते चले जाते हैं, और हमें आइडिया ही नहीं होता है कि इन परेशानियों से किस प्रकार से बाहर निकलें। तब दोस्तों एक ऊपर वाला हमें एक सारथी भेजता है और वह कुछ चंद बातें बोल जाता है, और हमारे पूरे जीवन जीने का नजरिया ही चेंज हो जाता है, और जीवन की जो परेशानियां ही आधी तो यूं ही हल हो जाती है। तो दोस्तों एक ऐसा ही व्यक्ति आपके जीवन में भी आने वाला है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि होता क्या है कि इंसान खुद को बहुत महान समझता है। क्या करते हैं लोग कि मैं ही हूं जो भी हूं, सामने वाला कुछ भी बोले तो उसकी बातें नहीं सुनते हैं। अगर आपसे बड़े ओहदे वाला आपको कोई अच्छी बातें बोलेगा तो आप उसकी बातें बहुत अच्छे से सुनेंगे, परंतु अगर आपके सामने कोई गरीब व्यक्ति अगर आपको कुछ काम की बातें बोलेगा, आपको सिखाने के लिए बोलेगा, तो आप उसकी बातें नहीं समझोगे, आप उसकी बातों को इग्नोर करोगे। क्योंकि यह सत्य है कि हमसे जो छोटे ओहदे का होता है, गरीब होता है, या फिर दोस्तों उसकी मार्केट में इज्जत नहीं होती है, तो हम उसकी बातों को क्यों सुने। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि जो सलाह आपको करोड़पति देगा उससे भी कई गुना अच्छी सलाह आपको वह गरीब व्यक्ति देगा, क्योंकि उसने जीवन में जो गलतियां करी है उसकी वजह से वह आज गरीब है। वह अगर आपको बताएगा कि मैंने ये गलतियां करी थी तो ये गलतियां मत करना, तो आप भी जीवन में गरीब होने से बच पाओगे। परंतु जो अमीर होते हैं वह क्या करते हैं दोस्तों, केवल आपको अमीर बनने की राह देंगे। इसलिए ध्यान रखना कि राय उसी से लो जो आपको हर प्रकार से डूबने से बचाए। केवल ऊंचा उठना ही मेन लक्ष्य नहीं होता है। सबसे पहले हमें डूबना नहीं है, हमें तो सीखना है। तैरना कौन सिखाएगा? सबसे पहले जब हम उस इंसान से पूछेंगे कि अरे डूबते कैसे हैं, डूबने से हम बचे कैसे। इसलिए ध्यान रखना हमारी बातों को हमेशा सूखना। संबंधियों के साथ आपके जो मन मुटाव है वह हो सकते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ आपके मन मुटाव हो सकते हैं। कोई बात उनके आपके दिल पर लग सकती है, साथ ही आपकी कोई बात भी उनके दिल पर लग सकती है। बेहतर होगा कि दूसरों को समझाने की बजाय अपने खुद का नजरिया ही बदल लें। गुस्से पर काबू रखें। किसी धार्मिक स्थल पर जरूर जाइएगा। समय बहुत अच्छा है। शनि मंदिर और दोस्तों बजरंगबली के मंदिर अवश्य जाइएगा।
इससे आपको सुकून मिलेगा और बहुत ही राहत भी मिलने वाली है। अगर आप एक सरकारी नौकरी करने की चाह रखते हैं, आपको अगर सरकारी नौकरी चाहिए, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन एग्जाम की, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं। अगले 5 दिनों के अंदर कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जल्द ही आपको सरकारी नौकरी के भी अवश्य दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। बस आपको अपने लक्ष्य को पूरी तरह से पूरी मेहनत से पाना है। वहीं दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये 5 दिन दोस्तों आपको मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है। वहीं दो भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके अगर मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर होगी। खास तौर पर अगर आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। वहीं दोस्तों, आर्थिक स्थिति में सुधार आने की प्रबल संभावना है। जीवन साथी के साथ जो आपका रिश्ता है बहुत मजबूत होने वाला है। वहीं आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिता पाएंगे। दोस्तों, यदि लंबे समय से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या चल रही थी, तो इन 5 दिनों में कोई लापरवाही मत गणना। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय है स्वास्थ्य के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है। आपकी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं बड़ा रूप ले लें, उससे पहले सावधान हो जाइए और अपना इलाज करवाते रहें। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कमा धमा रहे हैं, जिम्मेदारियां आप अपनी निभा रहे हैं, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है आप हर एक जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे। लेकिन जब तक शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा, जब हमारा शरीर ही दोस्तों उस काबिल नहीं रहेगा, तो हम कैसे जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना कि सबसे पहले दुनिया जाए दोस्तों भाड़ में, परंतु आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि जब शरीर अच्छा रहेगा तो आप अपने परिवार वालों को भी संभाल पाएंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे और इस दुनिया में अपना नाम भी ऊंचा कर पाएंगे, धन दौलत भी कमा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, 4 दिनों के अंदर 51,000 का शगुन देना पड़ेगा। बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि 101 साल बाद बन रहा है ऐसा महासंयोग। अगले 4 दिन आपका नाम पूरे मोहल्ले में गूंजने वाला है। आपके दुश्मन भी अब आपके तलवे चाटने वाले हैं। अगले 4 दिनों में 2-4 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आखिर कौन सी है वह 4 बड़ी खुशखबरी, और ये 4 दिन आपके कैसे रहेंगे, क्या सावधानी रखना पड़ेगी? संपूर्ण राशिफल 100% सटीक बताएंगे आज की पूरी वीडियो। अभी इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना दोस्तों, यह वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है। वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए खास होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपका राशिफल तैयार किया जाता है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख देना, जय बजरंग बली। पवनपुत्र हनुमान जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव बहुत खतरनाक होता है। दोस्तों, अगले 4 दिनों में कहीं अचानक से ही आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने की उम्मीदें दिखाई दे रही है। कहीं अचानक से ही दोस्तों, आपको जिसकी उम्मीद भी ना होगी वहां से आपको पैसा मिल सकता है। फिर चाहे वह व्यापार में कोई जगह हो, फिर चाहे आपकी कोई जमीन जायदाद हो, फिर चाहे आपका नन्हू ननिहाल पक्ष हो, ससुराल पक्ष हो, या माता पिता की तरफ से कोई बड़ा मुनाफा, कोई बड़ी लॉटरी आपके हाथ लग सकती है। दोस्तों, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि आपके दोस्तों मंगल ग्रह के साथ ही साथ लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अगले 4 दिनों में सितारों की ऐसी चाल यही दर्शा रही है कि कहीं अचानक से ही आपको बड़ा मुनाफा, बड़ा लाभ, धन लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, तैयारी में रहिएगा, कोई भी चूक न करें, क्योंकि अक्सर दोस्तों भगवान हमारे लिए वह सभी चीजें करते हैं जो चीज की हमको जरूरत होती है, परंतु उस समय हमारा ध्यान कहीं और होता है, या फिर हमको भनक ही नहीं होती है, जिसके कारण जो हमारे लिए उस भगवान ने और ग्रह सितारों ने तैयार किया होता है वह हमारे हाथ से चला जाता है और फिर बाद में पछतावा ही हाथ में लगता है। लेकिन इसीलिए दोस्तों, राशिफल और ग्रह सितारे के अनुसार दोस्तों हम आपको बताते रहते हैं।
इसीलिए राशिफल जानना रोज प्रतिदिन बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके आने वाले समय में क्या सितारे, क्या भगवान संकेत दे रहे हैं, आपको पता चल जाए। और आप दोस्तों उस समय कोई भी गलती ना करें और आपके हाथ आया हुआ आपके हाथ में ही रहे, हाथ से दूर ना जाएं। इसीलिए प्रतिदिन राशिफल देखते रहिए। दोस्तों वहीं ध्यान रखना कि आज के दिन घर में कोई नजदीकी संबंधी आ सकते हैं, जिसके चलते आपके घर में दोस्तों चहल पहल रहने वाली है। बच्चों से संबंधी अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही थी तो वह समस्या दूर होगी। कोई भी समस्या हो बच्चों से जुड़ी हुई तो वह समस्या आप दूर होती हुई दिखाई दे रही है, और आप कई दिनों बाद निश्चिंत होकर दोस्तों अपने काम पर ध्यान देंगे और चैन की नींद सोने वाले हैं। वहीं दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी ऐसी आदत होती है कि आप सोचते बहुत हो मन में। दोस्तों आप इतना सोचते हो कि क्या ही कहें, जो नहीं करना हो वह भी सोच लेते हैं, परंतु सोचने के साथ साथ चीजों को करने पर भी ध्यान दें। कोई भी चीज सोचने से पूरी नहीं होती, पहले सोचो फिर उसको कार्य रूप दो, लेकिन केवल आप सोचते रहते हो, उसको कार्य रूप देते ही नहीं हो, यह एक गलती होती है। वहीं दोस्तों आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, फिजूल का खर्चा न करें। दोस्तों आपने अमीर लोगों को देखा होगा, अमीर लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वे अनाप शनाप खर्चा करते हैं, उनका ऐसा होता है कि वे बिल्कुल लिमिट में खर्चा करते हैं। उनकी कमाई ज्यादा होती है और खर्चे कमाई से बहुत कम होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए 100% कमाई में से केवल 40% खर्च होना चाहिए। मान लीजिए आप 20,000 महीने के कमाते हैं तो आपको करीब करीब 8,000 ही खर्च करने चाहिए। ऐसा ही आपको करना है अपने, हमारे और आपके जीवन में। दोस्तों दही तभी दोस्तों आप एक अमीर इंसान बनने की राह पकड़ देंगे, वरना रोज 20,000 कमा रहे हो और 20,000 खर्च कर रहे हो, 18,000 खर्च कर रहे हो, तो फिर आपका अमीर बनने का, एक सुखी जीवन जीने का जो सपना है वह पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों परिवार में सुख शांति का माहौल अगर चाहिए तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, परिवार के लोगों को, और साथ में आपको भी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और माहौल दोस्त अच्छा दिखाई दे रहा है। अपोजिट जेंडर वाले इंसान की वजह से मानहानि हो सकती है, यानी कि किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से आपको मानहानि हो सकती है। यूं कहें हिंदी में अगर समझाएं तो दोस्तों अगर आप एक पुरुष हैं तो किसी स्त्री के कारण आपकी मानहानि हो सकती है, और अगर आप एक स्त्री हैं तो किसी पुरुष के कारण आपकी मानहानि हो सकती है। इसलिए मर्यादाओं का पालन करें, कभी भी अपनी मर्यादाओं को न लांघे, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। समाज में सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा, एक सभ्य इंसान बनकर रहें। वहीं दोस्तों अगले 4 दिन ज्यादा तनाव लेना, चीजों को बार बार सोचे जाना, आप कई बार ऐसा करते हैं, आपकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। आपके जीवन में दुख दोस्त बहुत कम होते हैं, ज्यादा दुख नहीं है आपके जीवन में। ये दोस्तों सितारे भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और आप खुद भी जानते ही होंगे। परंतु दोस्तों आप इधर उधर फिजूल का सोचते रहते हो और दुख लेते रहते हो, लेकिन दोस्त आपके जीवन में असली दुख नहीं है। फिजूल के दुख थोड़े से ज्यादा है जो आप फिजूल में लेते रहते हैं। बैठे बैठे कोई भी विचार आ गया और दुखी हो गए, ऐसा आपके साथ बहुत होता है, यानी कि फिजूल का दुख। तो दोस्तों आपको इन चीजों से बचना है, वरना आप अपने जीवन में कभी भी फल नहीं महसूस करोगे। दोस्तों आपकी कार्यक्षमता भी इन चीजों से प्रभावित होती है। और दोस्तों ध्यान से कान खोलकर सुन लो कि जिन बातों को आप बदल ही नहीं सकते हो, जो मान लो आपके जीवन में एक परेशानी है और उस परेशानी को आप कभी जीवन में खत्म कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपके जीवन में एक व्यक्ति है, वही आपकी परेशानी बना हुआ है और वह व्यक्ति से आप कभी भी दूर जा ही नहीं सकते। तो दोस्तों आप इन बातों को बदल ही नहीं सकते। ऐसी बातों को बार बार विचार करके, ऐसी बातों में अपना दिमाग लगा लगाकर खुद को तकलीफ दे रहे हो। आप जो चीज बदल नहीं सकती वहां पर आप अपना नजरिया बदल दें। अपने आप का नजरिया जब बदल जाएगा तो तकलीफ भले ही आपके शरीर में भी हो तो दोस्तों परेशानी नहीं होगी। बस नजरिया बदल दो। मान लो आपका एक हाथ नहीं है तो क्या हो गई, एक तकलीफ हो गई। लेकिन अगर आप रोज रोज उस एक हाथ को देखोगे कि मेरा हाथ ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, उसको देख देख कर मन में मन, दोस्तों आप रोते रहोगे, दुख झेलते रहोगे।
लेकिन जब आपने मन बना लिया कि अरे एक हाथ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखा कि एक हाथ मेरा है, अब इससे मैं काम करूंगा, ये करूंगा, तो क्या हुआ? आपने अपना नजरिया बदल दिया और जीवन में क्या हो गया? सूखा आ गया कि हाँ, अरे मेरे तो अभी एक हाथ और बचा है, तो बस क्या करना है, नजरिया बदल देना है। जीवन में हर इंसान की तकलीफ होती है। अगर इंसान अपना नजरिया नहीं बदलेगा तो दोस्तों उसको बारीक बारीक कीड़े जैसी भी परेशानियां चट्टान जैसी दिखाई देगी। तो इस बात में बहुत गहराई है। आपको अवश्य ऐसा करना है कि अपना नजरिया बदलना है। कभी कभी चीजें को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन नजरिए को हम बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने वह शो तो देखा होगा सब टीवी पर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला। उसमें शुरुआत में ही कहा जाता है कि प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो दोस्तों, बहुत गहरी लाइन है, वह हमने भी बताई है। बस अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। जाते जाते उपाय बताने वाले हैं और हम आप सभी से यही कहेंगे कि इस उपाय को हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रतिदिन 2-4 दिनों में एक ना एक उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, हर एक उपाय हल्का होगा, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये जो उपाय बता रहे हैं, इसको अगर आप करते हैं तो दोस्तों यकीनन मालामाल तो बनोगे ही, जीवन के दुख तो दूर होंगे ही, साथ में आपके जीवन में सुख आना शुरू हो जाएगा। क्या करना है? ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख है, शांति आपके घर में नहीं रहती है, ना ही आपको व्यापार में दोस्त संतुष्टि है, ना ही नौकरी में संतुष्टि है, कमा रहे हो फिर भी दोस्तों खर्च बहुत हो रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, तो दोस्तों क्या करना है? घर का मकान नहीं है तो घर का मकान भी हो जाएगा, कर्जा है तो कर्ज से भी बाहर आ जाओगे। बस इस उपाय को करिए। 3 रियाल। इस दिन सुबह रोटी बनाते समय तिरिया दिन। दोस्तों आज से ही जोड़ लेना। सुबह रोटी बनाते समय पहली रोटी निकाल ले और रख दे और उस पर थोड़ा सा शहद लगा दे और गाय को खिला दे। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगेगा। आपके घर में धन की आमदनी बढ़ेगी, रोजाना के कलह खत्म होंगे, घर में सुख शांति आएगी, कर्ज दोस्त उतरने लगेगा, आपकी इच्छाएं हैं वह धीरे धीरे उनकी पूर्ति होने लगेगी। क्या करना है? मात्र 42 दिन तक सुबह रोटी बनाते समय शहद लगा दें और गाय को खिला दें। ऐसा नहीं है कि 13 दिन बाद गाय को रोटी नहीं खिलानी, खिलाइए, लेकिन नियम नहीं रहेगा। आप रोजाना खिलाएं, जरूरी नहीं कि शहद लगाकर खिलाएं, लेकिन 40 दिन तक तो आपको शहद लगाना है। रोटी प्रतिदिन खिलानी है और खिलानी ही है। बोलिए गौ माता। सब भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। आपका धन कहाँ खर्च हो रहा है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। आपके प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास छा रहा है, इसकी खूबसूरती महसूस करें। दफ्तर में जिसके साथ आपकी सबसे कम बनती है उससे अच्छी बातचीत हो सकती है। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। अगर हाल में आपका जीवन साथी बहुत खुश महसूस नहीं कर रहे थे तो आज हालात बदल सकते हैं। आप दोनों आज बहुत अमन करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अपना धैर्य न खोए। खास तौर पर मुश्किल हालात में रियल एस्टेट संबंधी निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगे। जीवन साथी आपका ख्याल रखेगा। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। कुछ लोगों को व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलेगा। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं। आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका का यह प्लान चौपट हो सकता है। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। तथा जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आपके अफसर आपसे पुरानी रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर कर सकते हैं। आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे, क्योंकि इससे न केवल आपकी वर्तमान स्थिति बल्कि आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होंगी। इस समय अपनी घरेलू खुशियों के कारण खुश रहे, क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा। तथा आज आप काफी आवेग में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य और फिट रहने की इच्छा भी इसका अपवाद नहीं होंगे। वर्टिकल बार, इसी के चलते आज आप अपने एक्सरसाइज कार्यक्रम के दौरान सामान्य से अधिक मेहनत करेंगे।
इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपकी किसी मांसपेशी में खिंचाव ना आ जाए या आप अधिक थक जाएं और मानस तनाव धुल जाएगा। आप ऊर्जा से भरे और खुद को हर स्थिति के लिए तैयार पाएंगे। उस साथ ही में दोस्तों, आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आ गई दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। वर्टिकल बार, आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसी उत्साह से उनका साथ नहीं दे पाए हैं। वो केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में लगे रहे। वर्टिकल बार, आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने खुद में कितना सुधार कर लिया है, तथा अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपको कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिलेगा। आप आज वित्तीय योजना के बारे में जानेंगे। निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह ले। प्रस्ताव आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपका दिन ऑफिस में अच्छा रहेगा। तथा दोस्तों, इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वो आपको अब उनसे जो भी बात मनवा है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर न छोड़ अपनी अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें। यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें। आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर मिल सकती है तथा आप काफी सख्त हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामान्य से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।